इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी कि जो आपको सीरीज दी गई है, लिस्ट दी गई है नंबरों की, ये एपी है या नहीं है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर एपी है तो उनको उनमें कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इनके आगे के 3 टर्म्स भी लिखना है। ठीक है, अगर आपको एपीए बन जाती है तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो करके बता रहे हैं। यहाँ लिखा मैंने सॉल्व सॉल्व क्लियर, यानी कि यहाँ A1 की जो वैल्यू है, यानी फर्स्ट वाला टर्म है वो आपका 2 चल रहा है, सेकेंड टर्म A2 की वैल्यू 4 चल रही है, और A3 आपका चल रहा है 8, A4 की वैल्यू चल रही है 16। ठीक, नाउ अब आप क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे इन टर्मों में। तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू आपकी 4 है और A1 की वैल्यू आपकी 2 है, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से A3 माइनस A2 में डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, A3 की वैल्यू 8 है और A2 की वैल्यू आपकी 4 है, माइनस करेंगे कितना आएगा 4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये डिफरेंस अलग है और ये वाला डिफरेंस अलग है, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल है A3 माइनस A2। ऐसा होने के कारण, इस कारण, इट इज इट इज नॉट नॉट एन एपी, यानी कि ऐसा होने के कारण यह एपी नहीं है। अब अपन इस वाले को चेक करेंगे, देखो सॉल्व में लिखा मैंने सॉल्व। ठीक, यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी चल रही है, A1 वैल्यू चल रही है 2 और A2 की वैल्यू आपकी चल रही है 5/2 और A3 की वैल्यू आपकी चल रही है 3 और A4 की वैल्यू आपकी चल रही है 7/2। ठीक, नाउ अब इनमें डिफरेंस देख लेंगे, क्या आ जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू जो है वो 5/2 है और A1 की वैल्यू कितनी है 2 है। A1 की जो वैल्यू चल रही है वो आपकी 2 चल रही है, -2। सॉल्व कर लो, 2 2 जब 4 4 5 में से माइनस हो जाएंगे कितना आएगा 1, अपन में कितने चल रहा है 2। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू आपकी चल रही है 3 और A2 की वैल्यू आपकी चल रही है 5/2। सॉल्व कर लो, 2 3 है 6, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, अपॉन में चल रहा है 2। इसी प्रकार से A4 माइनस A3 इक्वल में A4 की वैल्यू 7/2 है और A3 की वैल्यू कितनी चल रही है 3। सॉल्व कर दो, 2 3 है 6, 6 7 में से माइनस हो जाएंगे कितना आएगा 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल है A3 माइनस A2 इज इक्वल है A4 माइनस A3 इज इक्वल है कितना 1/2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम। ऐसा होने के कारण इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, यही एक एपी है इन विच जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस आपका जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो आपका चल रहा है 1/2। एंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स टर्म्स R1 है, कौन से हैं, 1/2 ऐड करेंगे। जब हम 7/2 में 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सेम है तो एक बार लिख दो, 7 और 1 8, डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा 4, यानी कि ये आ गया 4। अब हम 4 में 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 या 8 8 1 9 9/2 एंड 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे, 9/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10/2, कैंसिल कर देंगे 5। ठीक, यानी कि हमें जो नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड होगी वो कैसे मिलेंगे, जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसी को हम क्या करेंगे,
टर्म में ऐड करते जाएंगे और हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। जैसे लास्ट वाला टर्म कितना है 7/2 है, जब 7/2 में हमने 1/2 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 4, या मैंने सॉल्व करके भी बताया। इसी प्रकार से 4 में फिर 1/2 ऐड किया तो कितना आ गया 9/2। अब 9/2 में फिर से ऐड किया तो कितना आया 10/2, 10/2 को सॉल्व किया तो 5, और ये मैंने टर्म लिख दी कितना 4, 9/2 एंड 5। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें भी वैसे ही करना है जैसे अभी सेकंड में किया था मैंने। ये लिखा सॉल्व क्लियर, यानी कि यहाँ पर A1 की जो वैल्यू है वो कितनी चल रही है -1.2, A2 की जो वैल्यू है वो चल रही है -3.2, और A3 की जो वैल्यू है वो चल रही है -5.2, और A4 की जो वैल्यू है वो चल रही है -7.2। अब आप क्या करेंगे, इनमें डिफरेंस फाइंड करेंगे। नाउ डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1 में देखेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है -3.2। अब ये फॉर्मूले वाला माइनस ये लगा दिया। अब A1 की वैल्यू, A1 की वैल्यू देखो, A1 की वैल्यू ये भी माइनस की, तो ये कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 1.2 माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है -2। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी चल रही है, A3 की वैल्यू चल रही है आपकी -5.2 माइनस फॉर्मूले वाला। अब A2 की वैल्यू देखेंगे, A2 की वैल्यू भी माइनस की, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा 3.2 प्लस 3, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा -2। इसी प्रकार से A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी चल रही है -7.2, ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5.2, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा -2। अब आप देख रहे हैं बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, और ये इक्वल है A4 माइनस A3 के, और इन सब की वैल्यूज करो -2 के इक्वल है। तो ऐसा होने के कारण यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसा हो गया सेम, और जैसे ही कॉमन डिफरेंस सेम होता है, मतलब डिफरेंस जैसे ही सेम होता है तो वो बन जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम होने के कारण ये क्या बन गई, ये जो लिस्ट दी गई है आपकी एपी लिख दे, एपी बन गई, तो लिख देंगे सो इट इज एन एपी, लिख देंगे सो इट इज एन एपी है, एक एपी है। इन विच जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है -2 चल रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर माने है कौन कौन से है, देखो ये माइनस के, देखो यहाँ पर चल रहे हैं -1, इसमें 2 ऐड कर देंगे, देखो -3, इसमें 2 ऐड कर दे -5, इसमें 2 ऐड कर दे -7, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -9.2, इसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 ऐड करेंगे -11.3, और फिर इसमें भी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा -13.2। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में भी आपको A1 की वैल्यू कितनी चल रही है, हियर यहाँ लिख देंगे, हियर A1 की वैल्यू चल रही है -10, A2 की वैल्यू कितनी चल रही है -6, और A3 की वैल्यू चल रही है -2, और A4 की वैल्यू कितनी चल रही है 2। ठीक, अब आप डिफरेंस देख लेंगे। नाउ A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू कितनी है -6, ये फॉर्मूले वाला माइनस। अब A1 की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगी, ये माइनस की, ये भी माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, और माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू देखो कितनी है -2, ये फॉर्मूले वाला माइनस। अब A2 की वैल्यू जैसे ही यहाँ लगाएंगे तो A2 की वैल्यू माइनस की, जब माइनस की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 4। A4 माइनस A4 की वैल्यू कितनी चल रही है 2 चल रही है, माइनस A3 की वैल्यू जैसे ही हम -2 लिखेंगे, देखो एक बार लिख के बता दें, जैसे ही हम -2 लिखेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं हर में, तो यहाँ हो जाएगा +2। अब दोनों ऐड कर देंगे कितना हो रहा है 4।
तो यहाँ भी अपन देख रहे हैं बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, इक्वल है A4 माइनस A3 के, और इक्वल है कितना 4। यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस कैसा हो रहा है, सेम। क्या लिख देंगे, सो इट इज एन AP, so it is not like it is an AP, यानी कि यह एक AP है, so it is an AP। और AP है तो इन विच, जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, इन विच, इन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल में 4 चल रहा है, एंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर माने है कौन कौन से, इसमें देखो 4 ऐड करेंगे, लास्ट वाला 2 है तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6, और 6 में 4 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 10, और 10 में 4 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 14। इस तरीके से नेक्स्ट 3 टर्म भी आपको फाइंड होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये 4, जो 4 का पॉइंट नंबर 4 है ये भी सॉल्व होता है। अब देखा पॉइंट नंबर 5 में देखो फिर से आपको क्या करेंगे, वही कार्य करना है। सॉल्व में मैंने लिखा सॉल्व हियर, A1 की वैल्यू यहाँ पर चल रही है आपकी 3, A2 की वैल्यू कितनी चल रही है 3 प्लस √2, और A3 की वैल्यू चल रही है 3 प्लस 2√2, और A4 की वैल्यू चल रही है, A4 की वैल्यू चल रही है 3 प्लस 3√2। ठीक, अब माइनस कर देंगे नाउ, या A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस रूट, ये 3 नहीं है ये 2 है, ठीक है, मैंने किया यहाँ पर। तो A2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √2, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है केवल 3, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, कितना आ गया √2, सॉरी √2, और यहाँ A3 माइनस A3 की वैल्यू कितनी चल रही है 3 प्लस 2√2, माइनस A2 की वैल्यू कितनी चल रही है 3 प्लस √2। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये तो ब्रैकेट वैसा के वैसा ही रहेगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई माइनस के 3, इसका अंदर हो जाएगा माइनस के √2, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे कितना आएगा √2। ठीक, अब लास्ट और बचा A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3√2, माइनस करना है किसका A3 का, A3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2√2, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैसा के वैसा ही है, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई -3, इसका अंदर करेंगे माइनस के 2√2, ये और ये कैंसिल, देखो 3√2 में से 2√2 गए, कितने बचेगा 2√2 केवल। ठीक, तो हम फिर से यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है सभी में, देख लो एक बार फिर से देख लो, कॉमन डिफरेंस देखो सेम आ रहा है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, सभी जगह सेम है, तो आप लिख सकते हैं बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, इक्वल है A4 माइनस A3 के, इक्वल है √2। क्या लिख देंगे, सो इट इज एन AP, यह क्या है एक AP है, और ऐसा होने के कारण जिसमें इन विच, जिसमें जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है √2, एंड नेक्स्ट 3 टर्म, एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, टर्म्स लिखना है, टर्म्स आर कौन कौन से हैं, अपन क्या करेंगे √2 ऐड कर देंगे, देखो यहाँ 1√2 है, यहाँ 2√2 या 3√2, आगे आने वाले में कितना हो जाएगा, आगे आने वाले में हो जाएगा यहाँ पर 3 प्लस 4√2, अगला हो जाएगा 3 प्लस 5√2, एंड क्या हो जाएगा 3 प्लस 6√2। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता है
सॉल्व। अगला देखें, अगला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट नंबर 6। 6 में भी आपको वैल्यू दी गई है, A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे, लिखा मैंने हियर A1 की वैल्यू कितनी है 0.2, A2 की वैल्यू है 0.22, A3 की वैल्यू है 0.222 और A4 की वैल्यू है 0.2222। ठीक, अब माइनस कर लो नाउ, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू चल रही है 0.22 माइनस A1 की चल रही है 0.2। अब 0.22 में से 0.2 को माइनस करें, कितना आएगा, 2 वैसा के वैसा, ये 0 यहाँ आ जाएगा इक्वल में 0.02। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी चल रही है 0.222 माइनस इतने भी चल रही है 0.22। अब माइनस कर लो, या 3 2 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा, ये 2 बार 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.002। इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस कैसा हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, मतलब अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल है A3 माइनस A2 के। आगे हमें फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यही अनइक्वल आ गया, तो लिख देंगे सो इट इज नॉट एन एपी, यानी कि जो ये सीरीज दी गई है वो एपी नहीं है। लिख देंगे सो इट इज नॉट एन एपी। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। ठीक, अगला क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन नंबर 7। 7 में भी आपको क्या करना है, यही कार्य करना है सेम। तो करते हैं, देखो 7 में लिखा सॉल्व। A1 की वैल्यू कितनी चल रही है 0, A2 की वैल्यू चल रही है -4 और A3 की वैल्यू चल रही है -8 और A4 की वैल्यू चल रही है -5। नाउ अब अपन क्या करेंगे, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है -4 और ये -0। अब -4 में से 0 को माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है -8, ये फॉर्मूले वाला माइनस। A2 की वैल्यू जैसे ही लगाएंगे तो ये भी माइनस की, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। अब माइनस करेंगे कितना आ रहा माइनस। इसी प्रकार से A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है -12, ये फॉर्मूले वाला माइनस। अब A3 की वैल्यू कितनी चल रही है, A3 की वैल्यू चल रही है -8, जैसे ही -8 यहाँ लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस का। अब माइनस करेंगे माइनस के, अब देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कैसा आ रहा है सेम। यहाँ लिख देंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल है A3 माइनस A2 के इज इक्वल है A4 माइनस A3 के। ठीक है, और इक्वल है -4 के। तो लिख देंगे सो, यहाँ पर सेम डिफरेंस तो लिख देंगे सो इट इज एन एपी। यह ये क्या है, एपी है। इन विच, यानी जिसमें, इन विच कॉमन डिफरेंस इक्वल में कितना चल रहा है -4 एंड नेक्स्ट 3 टर्म एंड नेक्स्ट 3 टर्म आर कितना -4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -16, माइनस ऐड करेंगे -4 तो हो जाएगा 20 और ऐड करेंगे तो -24। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। ठीक, अगला देखें, यहाँ पर अपन देख रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन डायरेक्ट ही बता सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं। देखो -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो यहाँ पर देख रहे हैं यार, देख लो फिर भी A1 की वैल्यू -1/2 चल रही है, A2 की वैल्यू भी -1/2 चल रही है और A3 की वैल्यू भी -1/2 चल रही है और A4 की जो वैल्यू है वो भी चल रही है -1/2। अब आप माइनस कर लो नाउ, क्या लिख देंगे A2 माइनस A1 घटाओ, -1/2 में से घटा देंगे -1/2। देखो सेम नंबर माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार से A3 माइनस A
इनको माइनस कर लो, माइनस के 1/2 में से माइनस कर देंगे माइनस के 1/2, फिर से 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से A4 माइनस A3, माइनस के 1/2 में से माइनस कर देंगे माइनस के 1/2, फिर से 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 इज इक्वल है A4 माइनस A3 इक्वल है 0। सो ऐसा होने के कारण सो इट इज एन AP, सो इट इज एन AP। यह क्या है? AP है। इन विच जिसमें कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर वन है। कौन कौन से? माइनस के 1/2 ही आएगा, माइनस के 1/2 एंड माइनस के 1/2। ठीक, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपका फिनिश होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखो अपन, क्वेश्चन नंबर 9 में अपन देख रहे हैं। ठीक, क्या आपका चल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? इसके लिए सॉल्व यहाँ कर रहे हैं। A1 की वैल्यू कितनी चल रही है? 1। A2 की वैल्यू कितनी चल रही है? 3। A3 की वैल्यू कितनी चल रही है? 9। और A4 की वैल्यू कितनी चल रही है? 27। माइनस कर लो नाउ। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 3 है माइनस A1 की वैल्यू 8 है, घटा देंगे कितना आ जाएगा? 2। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 9 है और A2 की वैल्यू है आपकी 3। ठीक, घटा देंगे कितना आ जाएगा? 6। घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू है A3 माइनस A2 के। ऐसा होने के कारण सो इट इज क्या लिखा है? इट इज नॉट एन AP, नॉट एन AP, यह एक AP नहीं है। अब ये वाला चेक कर लो, पहले ये वाला कर लो 10 वाला। ठीक है, फिर करते हैं 10 वाला कर लो, ये वाला सॉल्व। 10 वाले के लिए हमने यहाँ देखा यार क्या चल रहा है? A1 की वैल्यू चल रही है A1 की जो वैल्यू चल रही है वो चल रही है A, और A2 की वैल्यू चल रही है कितनी? 2A। और A3 की वैल्यू चल रही है आपकी 3A। और A4 की जो वैल्यू है, A4 की वैल्यू है जो आपकी वो है 4A। अब आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे नाउ। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है? 2A और A1 की वैल्यू A है, घटा देंगे कितना आ जाएगा? A। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 3A और A2 की वैल्यू है 2A, घटा देंगे A आ जाएगा। इसी प्रकार से A4 माइनस A3 इक्वल में A4 की वैल्यू 4A है और माइनस A3 की वैल्यू 3 है, घटा देंगे A आ जाएगा। तो देखो कॉमन डिफरेंस कैसा वो डिफरेंस कैसा आ रहा है? सेम। तो यहाँ लिख देंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, इक्वल है A4 माइनस A3 के, और ये सभी इक्वल है A के। सो ऐसा होने के कारण सो इट इज एन AP, सो इट इज एन AP। तो क्या है? AP है। इसमें कॉमन डिफरेंस की बात थी लिखी, लिख देंगे इन विच जिसमें कॉमन कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डिफरेंस कितना चल रहा है? इक्वल में कॉमन डिफरेंस चल रहा है ए, एंड नेक्स्ट थ्री टर्म टर्म टर्म्स लिख दो। टर्म्स आर कितना हो जाएगा? यहाँ 4A था, यहाँ कितना हो जाएगा? 5A। इसके आगे आ जाएगा 6A और इसके आगे आ जाएगा 7A। ठीक, इस तरीके से आपका ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होता है। अब अपन देखते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे और 12 नंबर के क्वेश्चन में। 11 नंबर का क्वेश्चन और 12 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको अपन क्या कर रहे हैं? इरेज कर रहे हैं। 2 मिनट रुको।
इसको अपन इरेज कर देंगे, तो इरेज करने के लिए फिर अपन सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बार और ठीक। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। देखा क्लियर। यहाँ a1 की वैल्यू e चल रही है, और a2 की जो वैल्यू है वो a का स्क्वायर है, a3 की जो वैल्यू है a की पावर 3 है, और a4 की जो वैल्यू है वो a की पावर 4 है, ठीक। इस तरीके से अपन देख रहे हैं नाउ डिफरेंस इनमें a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू a की पावर 2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू a है। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कॉमन हो रहा है तो a कॉमन लिया, क्या आया a माइनस 1। इसी प्रकार से a2 a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है a की पावर 3, और a2 की वैल्यू कितनी है a की पावर 2। फिर से यहाँ a स्क्वायर कॉमन ले लिया अगली बार, तो यहाँ कितना बचा a माइनस 1। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये टर्म और ये डिफरेंस दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ यहाँ मल्टीपल में चल रहा है a और यहाँ चल रहा है a स्क्वायर, लिख देंगे बिकॉज a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल है a3 माइनस a2 के, और ऐसा होने के कारण सो इस कारण इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, यह एपी नहीं है। कौन, ये जो लिखी है भी, ये एपी नहीं है। अब अपन आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 11, तो 11 में देखिए लिखा मैंने सॉल्व। यार यहाँ पर a1 की जो वैल्यू है वो आपकी चल रही है √2, और a2 की जो वैल्यू है वो चल रही है √8, और √8 को अपन लिख सकते हैं, √8 जो है √8 को लिख सकते हैं 2√2। अब कैसे लिख दिया ये हम आपको यहाँ करके बता रहे हैं, क्योंकि √8 इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, अंदर रह गया 2। इस तरीके से मैंने इसको ये डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। इसी तरीके से जब अपन 18 को लिखेंगे, a3 की जो वैल्यू है a3 की वैल्यू कितनी है 18, 18 होता है 9 मल्टीप्लाई 2, तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और अंदर कितने रह जाएंगे 2। इसी प्रकार से a4 वाली जो वैल्यू है 32, 32 को अपन कितना लिखेंगे, 32 इक्वल होता है 16 मल्टीप्लाई 2, जो 16 का होता है 4, और अंदर कितने रह जाएंगे 2 रूट के अंदर, ठीक है। अब आप डिफरेंस फाइंड कर लेंगे नाउ, ठीक है। a2 माइनस a1, जो a2 की वैल्यू कितनी चल रही है, a2 की वैल्यू चल रही है 2√2, माइनस कितना हो जाएगा √2, 2√2 में से एक √2 चला जाएगा, कितना बचेगा √2। इसी प्रकार से a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू जो चल रही है वो 3√2 चल रही है, और उससे पहले वाली वैल्यू चल रही है 2√2, तो 3√2 में से 2√2 गया, कितना बचेगा √2। इसी प्रकार से a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी चल रही है 4√2, और a चल रही है 3√2, ठीक। 4√2 में से 3√2 जाएगा, कितना बचेगा √2। यहाँ पर हम देख रहे हैं बिकॉज a2 माइनस a1 इक्वल है a3 माइनस a2 इक्वल है a4 माइनस a3, और इसके इक्वल है √2 पे, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं डिफरेंस कैसा है, सेम है। सो इट इज एन एपी, यानी कि यह ये क्या है एपी है। इन विच जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है, इन विच ये कॉमन डिफरेंस चल रहा है, यहाँ लग देंगे कॉमन डिफरेंस रेंस इक्वल में चल रहा है √2, ठीक। एंड नेक्स्ट थ्री टर्म टर्म्स आर कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन देख रहे हैं, देखो ये 1√2 था, ये 2√2 था, ये 3√2 था, ये 4√2 था, आगे कितना हो जाएगा 5√2, ठीक। और आगे कौन हो जाएगा 6√2, और आगे कौन हो जाएगा 7√2। अब हम देख रहे हैं इसे अदर वर्ड में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आंसर दिया गया है वो रूट में दिया गया है, तो ये भी लिखो। देखो अगर इसे रूट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा रूट के अंदर 15,
इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर होगा 36, 36 का डबल करेंगे मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 72। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 98, यानी कि 49 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हाथ सही है, तो यहाँ हो जाएगा 98। इस तरीके से आपको ये नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड हो गया। अगला देखा, अगला थर्ड नंबर 13th नंबर का पॉइंट, तो 13th नंबर के पॉइंट में देखो कैसे करेंगे। इसके लिए अपन सॉल्व कर रहे हैं यार। A1 की वैल्यू कितनी चल रही है √3, A2 की वैल्यू चल रही है रूट के अंदर 6, A3 की वैल्यू चल रही है रूट के अंदर 9 और A4 की वैल्यू चल रही है रूट के अंदर 12। जब अपन इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे नाउ A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है रूट के अंदर 6 और A1 की वैल्यू कितनी है रूट के अंदर 3। इनको हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये भी इरेशनल नंबर है ये भी इरेशनल नंबर है, तो ये ऐसा ही रहेगा। अगला देखो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है रूट के अंदर 9 और माइनस A2 की वैल्यू है रूट के अंदर 6। अब 9 का तो अपन कर सकते हैं 3, लेकिन इसका नहीं कर सकते, ये वैसा के वैसे ही रहेगा। अब इसके आगे सॉल्व इसे भी नहीं कर सकते, तो हमने देखा ये टर्म और ये टर्म यानी कि ये दोनों जो कॉमन वो जो डिफरेंस आए हैं वो सेम नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंस आपका अलग है और ये डिफरेंस आपका अलग है। यहाँ लिख देंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल है A3 माइनस A2, डिफरेंस इक्वल ना होने के कारण सो इट इज नॉट एन एपी, अपन लिख सकते हैं सो इट इज नॉट एन एपी, यह एपी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखें कभी भी डिफरेंस सेम ना हो तो आप समझ जाए कि वो एपी नहीं हो, जैसे एपी नहीं है तो आगे की प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखें अगला कौन सा है 14 नंबर का क्वेश्चन, इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा हियर अगर हम A1 की बात करें तो A1 में चल रहा है A का 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। A2 की बात करें तो A2 चल रहा है 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। A3 की बात करें तो A3 में चल रहा है 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और A4 की बात करें तो यहाँ चल रहा है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49। अब आप डिफरेंस फाइंड कर लेंगे नाउ A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी चल रही है 9 माइनस 1 इक्वल में कितना आ रहा है 8। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी चल रही है 25 और A2 की वैल्यू कितनी चल रही है 9, माइनस करेंगे कितना आ रहा है 16। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बिकॉज कॉमन डिफरेंस जो है मतलब डिफरेंस जो है ये जो डिफरेंस आया है ये सेम नहीं है, सो ऐसा होने के कारण सो इट इज नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं है और एपी नहीं है तो आपको यहीं तक रहने देना। ठीक है, अब आप ये वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए देखो मार्कर चेंज करते हैं, ये मैंने थोड़ा ऊपर कर लिया, करते हैं इसको एज कर दे रहा है। ठीक है, एज करके सॉल्व कर देता है, इसको पूरा इरेज करके मैंने यहाँ से लेकर तक मैंने इरेज कर दिया। अब ये सॉल्व करते हैं, कौन सा वाला ये इसके लिए सॉल्व। तो हियर A1 की वैल्यू कितनी चल रही है 1 का स्क्वायर, ये आएगा 1। A2 की वैल्यू कितनी चल रही है 5 का स्क्वायर, ये आएगा आपका कितना 25 और A3 की वैल्यू कितनी चल रही है 7 का स्क्वायर, ये आपका आएगा 49 और A4 की जो वैल्यू है वो सिंपल फॉर्म में दी गई 73। ठीक है, अब आप क्या करेंगे इसे सॉल्व करें नाउ कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 1 इक्वल में 24। इसी प्रकार से A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी चल रही है 49, A2 की वैल्यू 25 इक्वल में आ रहा है 24। इसी प्रकार से A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू चल रही है 73 माइनस A4 की A3 की वैल्यू कितनी चल रही है 49, माइनस कर लो 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2। यहाँ पर देखो डिफरेंस कैसा आ रहा है सेम, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2,
इक्वल है A4 माइनस A3 इक्वल है 24। तो यहाँ लिख देंगे सो ऐसा होने के कारण इट इज एन एपी है। ये क्या है? एपी है इन विच जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है? 24। एंड नेक्स्ट थ्री टर्म टर्म्स आर कौन कौन से चल रहे हैं? देखो इसमें ऐड कर देंगे, कितना चल रहे हैं? 24 ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 97। कितना आ जाएगा? 97 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 24 ऐड कर देंगे, 97 में 24 ऐड करेंगे। 97 में जब 24 ऐड करेंगे तो देखो 4 और 7 11 की 1 2 और 9 2 और 9 11 1 12। ठीक है, 121। इसमें 24 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 और यहाँ आ जाएगा 4 1। ठीक है, 145। ठीक, इस तरीके से आपके ये टर्म फाइंड होगा। इन्हें अदर वर्ड में भी लिख सकते हैं। 97 तो 97 ही रहेगा, बट 121 11 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ कितना? और अगला जो टर्म है 145 ऐसा अगर ऐसा ही रहेगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। और आगे की जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल्स है, वो अगले लेक्चर में आपको करवाई जाएंगी।